जोहार। आप देख रहे हैं देवभूमि झारखंड न्यूज। मैं दिलीप सिन्हा। आज मैं पारसनाथ पहाड़ की तलहटी पर जो एक छोटा सा पहाड़ी है, जंगलों के बीच में एक छोटा सा पहाड़ी है, बभन पहाड़ी। उस पहाड़ी में सीआरपीएफ झारखंड पुलिस की नक्सलियों के साथ जो मुठभेड़ हुई थी, और उस मुठभेड़ का जिस तरह से हम लोगों ने जोखिम उठाकर कवरेज किया था, उसके बारे में आपसे शेयर कर रहा हूँ। बात ये 17 जून 2016 की है। उस वक्त मैं दैनिक जागरण का गिरिडीह ब्यूरो चीफ बन के मेरी वहाँ पर पोस्टिंग हुई थी गिरिडीह जिले में, और कुछ ही महीने मुझे वहाँ योगदान देने में हुआ था। सुबह का वक्त था, मुझे जहाँ तक याद है कि 8 साढ़े 8 बज रहे होंगे। तो पीर टाड़ के वहाँ पर जो दैनिक जागरण के हमारे साथी रिपोर्टर है सिकंदर सिंह, उनका एक कॉल आया। उन्होंने कहा कि भैया, पालगंज के आगे जो पारसनाथ पहाड़ का रास्ता जाता है, वहाँ पर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी में सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। जैसे ही यह सूचना मिली, मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, आप रुके, मैं आता हूँ। उसके बाद हम अपने साथी फोटोग्राफर गिरिडीह के जो मुश्तबा अंसारी, वो भी फील्ड में जाने में तुरंत तैनात हो जाते थे, मुस्तैद रहते थे। उनके साथ बाइक से सूचना मिलते ही मैं और मुश्तबा अंसारी पालगंज के लिए निकल गया। पालगंज गिरिडीह जिले के पीरटाड़ प्रखंड का एक गांव है। और तो जब हम लोग पालगंज पहुंचे, वहाँ एक हॉस्पिटल के बाहर, जो सामुदायिक हॉस्पिटल है पालगंज में स्टेट गवर्नमेंट का, उस हॉस्पिटल के बाहर काफ़ी फोर्स, उस समय के एएसपी ऑपरेशन कुणाल कुमार साहब थे, वो भी, और पूरा फोर्स जगह जगह सब मुस्तैद था। तो मालूम हुआ कि आगे जंगल में मुठभेड़ हुआ था और एक जवान को गोली लगी है। सीआरपीएफ के एक जवान बालंद हरिजन, जो आसाम के रहने वाले हैं, उनको गोली लगी है। पूरा प्रशासनिक महकमा, झारखंड की राजधानी रांची से लेकर गिरिडीह के एसपी उस समय थे अखिलेश बी वारियर, युवा एसपी थे, काफ़ी ईमानदार एसपी के रूप में उनकी छवि है। वो सारे लोग, पूरी टीम लगी हुई थी। तो हम लोगों ने वहाँ पर पहुँचा तो पालगंज में हमारे साथी रिपोर्टर सिकंदर सिंह वहाँ खड़े थे। मैंने सिकंदर सिंह से कहा कि हम लोगों को जहाँ पर मुठभेड़ अभी जारी है या थम गया हो, उस जगह पे जाना चाहिए। सिकंदर सिंह ने कहा कि नहीं भैया, ये जोखिम भरा काम है और जंगल पहाड़ है, ये सब उधर खतरनाक जगह है, जाना उचित नहीं है। लेकिन मैंने उनके सुझाव को नहीं माना। हमने कहा कि भाई देखिए, इस तरह का हम लोगों को काफ़ी अनुभव है, नक्सलियों का जो नक्सली हिंसा मुठभेड़, हम लोग इसका कवरेज करते रहे। और जोखिम उठाना, जब वहाँ पर सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के जवान जोखिम उठा रहे हैं, वो लोग, तो हम लोग भी उस मिशन में, हम लोगों को भी जाना चाहिए। फिर 2 बाइक में एक बाइक में मैं और मुश्तबा अंसारी था। मुश्तबा अंसारी ड्राइव कर रहे थे, मैं पीछे बैठा था, और दूसरी बाइक पे सिकंदर सिंह थे, जो पीरटाड़ के हमारे साथी संवाददाता। हम लोग जब आगे चलते गए बाभन पहाड़ी तक के, थोड़ा जब घना जंगल में जब हम तीनों पहुंचे, पूरा सब जगह सन्नाटा था, कहीं कुछ नहीं था, कहीं कुछ लग भी नहीं रहा था कि इस जंगल में कहीं कोई फोर्स भी है और ये है। अचानक जब बीच जंगल में हम लोग कई किलोमीटर का सफर तय कर पहुंचे, तो चारों ओर से सीआरपीएफ के हथियारबंद जवान, जो कि जंगल में लेट कर मोर्चा ले रहे थे, उन्होंने हम लोगों को, हमारे बाइक को घेर लिया और बोला कि रुक जाओ, नहीं तो गोली मार देंगे। हम लोग जब तक कुछ समझ पाते, तब तक उन लोगों ने हम तीनों को अपने घेरे में ले लिया। और उनका कहना था कि आप लोग कहाँ आए हैं। हम लोगों ने उन्हें समझाया कि भाई, हम लोग ये जो मुठभेड़, आपका सूचना मिली कि मुठभेड़ चल रही है नक्सलियों के साथ आपकी, तो इसका कवरेज के लिए हम लोग आए। बोल नहीं, आप आगे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आगे जो है नक्सली लोग उधर मोर्चा लिए हुए हैं। तो फिर हम लोगों ने उनसे काफ़ी आग्रह किया कि भाई, तो उन लोगों ने हम लोगों को भी कहा कि आप लोग भी लेट जाइए। उसके बाद जब हम लोग भी लेटे, तो जंगल में जब हम लोग चारों ओर नज़र दौड़ा रहे हैं, तो चारों ओर
जांबाज सिपाही जो है सीआरपीएफ के और झारखंड, वो लोग चारों ओर जंगल में लेट के मोर्चा लिए हुए थे। हम लोगों ने आग्रह किया कि भाई इसका एक तस्वीर हम लोग को कम से कम लेने दीजिए। तो जो सीआरपीएफ के जवान सब थे उन्होंने इसकी इजाजत नहीं दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे जो लीड कर रहे हैं इस टीम का, आप वहां पर चलिए, उनसे बात कीजिए। फिर उन्होंने हम लोगों को झुकाते हुए कैसे एक थोड़ा सा दूर कम से कम ले गए। वहां पर सीआरपीएफ के एक अधिकारी जो हमें जहां तक याद है कोई असिस्टेंट कमांडेंट थे, वहां उन तक ले गए। तो हम लोगों ने कहा कि भाई हम लोग जर्नलिस्ट हैं, दैनिक जागरण से हम लोग जुड़े हुए हैं, दैनिक जागरण की टीम हम लोग यहाँ पर आए हैं, आप जो जोखिम लेकर ये काम कर रहे हैं तो इसका कवरेज करने के लिए। उन्होंने बोला नहीं, आप सिविलियन हैं, आप लोग को ये जोखिम नहीं लेना चाहिए, आप आए। फिर हम लोगों ने उनसे बहुत आग्रह किया कि ठीक है, आप पहले हम लोग को एक तस्वीर दे दीजिए, लेकिन वो नहीं, तस्वीर खींचने दीजिए, नहीं माने। फिर बहुत समझाने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, आप पीछे से बैक से एक फोटो ले लीजिए और आगे आप लोग लौट जाइए। तो हम लोगों ने वो फोटो लिया। उस फोटो लेने के बाद हम लोगों ने उनसे आग्रह किया कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, और जहां पर ये सीआरपीएफ के जवान मोर्चा ले रहे थे उससे थोड़ी सी दूर आगे एक नदी थी, और उस नदी के बाद हम लोगों को जाना था। हम लोग तो असिस्टेंट कमांडेंट ने कहा कि नहीं, यहां से आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि उस नदी के बाहर जो है वो नक्सली लोगों ने, उन लोगों ने मोर्चा लिया है। उधर से वो फायरिंग करते हैं, इधर से जवाबी हम लोगों का ये फायरिंग हम लोगों का रात 10:30-11 बजे से कंटिन्यूअस चल रहा है। हमारे एक बहादुर साथी को गोली भी लगी है, उनको उठा के यहाँ से ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया है, और बहुत कोशिश के बाद भी उन्होंने हमें जाने नहीं दिया। हम लोग जब वहाँ से लौटे, वहाँ से लौट के जब हम लोग पालगंज हॉस्पिटल आए तो मालूम हुआ तब तक सीआरपीएफ के जवान जो बालन हरिजन थे उनका वो शहीद हो चुके थे। पूरा गम भी था और गुस्सा भी था जवानों में। उस पूरी टीम उनको लेके धनबाद, गिरिडीह से फिर धनबाद और रांची आई, और व्यवस्था में बड़े बड़े अधिकारी तमाम लोग पहुंचे। दूसरी ओर उस जगह पे जहां पर हम लोग गए थे वहां पर एनकाउंटर चलता रहा, सॉरी इनकाउंटर नहीं, क्षमा करेंगे, वहां पर मुठभेड़ चलता रहा, और देर रात तक सब कुछ जब शांत हो गया तो सीआरपीएफ की टीम वहां से लौट आई। सीआरपीएफ का दावा था कि 2 से 3 नक्सलियों को भी गोली लगी है। जवाबी फायरिंग में सीआरपीएफ ने जब इधर से फायरिंग किया तो नक्सलियों को भी गोली लगी है, लेकिन कोई, और इनका अनुमान था कि साथी जो उनके हैं वो जख्मी हो या वो मारे गए हो, उनके उठा के वो लोग ले गए हैं, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। और सीआरपीएफ की टीम लौट गई, चूंकि एक साथी शहीद भी हो चुके थे, लौट गए। करीब 2 दिन के बाद ये पता चलता है, जब पुलिस सब कुछ शांत होने के बाद मूवमेंट जब आगे बढ़ा नदी पार करके, तो नदी के ठीक उस पार एक नक्सली का, उस जो नक्सली था संभवतः वो हजारीबाग का रहने वाला था और इनामी नक्सली था, उसका शव पड़ा हुआ था, वो वर्दी में था। फिर उसके शव को उठा के लाया गया और लाके पोस्टमार्टम हुआ। उसके घर वालों की सूचनाएं मिले, घर से लोग आए और शव को लोग ले गए। इधर सीआरपीएफ के शहीद जवान को सम्मान देने के बाद उनके शव को ले जाया गया, आसाम ले जाया गया, उनका पैतृक गांव, और डीजीपी से लेकर तमाम बड़े अधिकारियों से लेकर सरकार के प्रतिनिधि सभी ने श्रद्धांजलि दी। उस समय सीआरपीएफ के आईजी थे संजय आनंद लाटकर। इस घटना में के बाद वो भी यहाँ गिरिडीह पहुंचे थे, और कई दिनों तक इस घटना के बाद मुठभेड़ और ये सब चलता रहा जगह जगह पे पारसनाथ पहाड़ में। और धीरे धीरे सीआरपीएफ की टीम थी वो आगे बढ़ते गई और चला। हालांकि फिर नक्सलियों और इनका आमना सामना नहीं हो सका। आज भी उस घटना को हम लोग
याद करते हैं तो बड़ा ये लगता है। और अगर यदि हम लोग उस दिन उस नदी की ओर आगे बढ़े होते तो शायद जवाब दोनों ओर से जो गोलाबारी चल रहा था उसके हम लोगों को भी नुकसान हो सकता था। सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट के आग्रह पर हम लोग लौटे और इस कहानी को पुलिस ने भी, पुलिस के अधिकारियों को भी मालूम बताया गया। हम लोगों ने भी उनको जानकारी दी कि ऐसे ऐसे हुई। काफ़ी दिनों तक यह घटना लोगों के जहन में रहा और आज भी वो जो एएसपी कुणाल थे साहब थे उनका भी बाद में तबादला हो गया। और पारसनाथ में इस घटना के बाद जो माओवादियों का खौफ था वो धीरे धीरे घटता गया और पुलिस सीआरपीएफ की पहुंच पारसनाथ के सुदूर जंगलों पहाड़ों में बढ़ा। चारों ओर पारसनाथ में पिकेट का भी धीरे धीरे सरकार ने बढ़ाया और काफ़ी हद तक नक्सलवाद पे काबू पाया गया। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।